सरदार जगजीत सिंह जी टोलेवाल जिंदाबाद। सरदार जगजीत सिंह जी टोलेवाल जिंदाबाद। आओ जी अमरजीत सिंह जी मोड़ी। बहुत ही सत्कार के योग KMM SKM नॉन पॉलिटिकल के लीडर साहबान और देश के कोने कोने से आए हुए किसान बुजुर्गों नौजवान साथियों मेरी माताओं और बहनों, सबसे पहले फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जहां 1 साल हो गया पूरा आंदोलनों के ऊपर लड़ रहे हैं, किसान मजदूर मोर्चा SKM नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप की अगुवाई के अंदर हमने सरकार को झुकाने के लिए अपना आंदोलन चलाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग वैसे ही आंदोलन करते हैं, अपने नाम के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन कब करने पड़ते हैं, लड़ाई कब करनी पड़ती है, जब हमारा वाजिब हिस्सा हमें नहीं मिलता। फिर देश के मालिकों से, घर के मालिकों से कहा जाता है हमारा हिस्सा कितना है, हमें उतना नहीं मिलेगा तो लड़ाई जरूर होगी, वो चाहे आंदोलन के रूप में हो, वो चाहे किसी और रूप में हो। जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिलता हम तब तक संघर्ष करेंगे। हिस्सा है हमारा कितना, आप लोगों से अपील और निवेदन करना चाहता हूं, मीडिया वाले साथियों से भी अपील करना चाहता हूं और आप सब लोगों से भी अपील करना चाहता हूं। हमने देखना है देश के बजट के अंदर हमारी गिनती कितनी है, हमारा हिस्सा कितना है, उसके ऊपर हम अपनी सोच लेकर जानी है और उसको पढ़ना है और लोगों को बताना है। हमारी 50% आबादी है, 70 करोड़ के पास किसान मजदूर है और हम इस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, इस देश के अंदर जो रोजगार है 46% रोजगार किसानी एग्रीकल्चर से सीधा जाता है। 46% लोग, आधी गिनती है 50% रोजगार एग्रीकल्चर से जाता है, खेती से जाता है, खेती से संबंधित हितों से जाता है। लेकिन बजट के अंदर हमें कितना हिस्सा मिलता है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम 46% रोजगार देते हैं तो हमारा हिस्सा कितना होना चाहिए भाई? हाथ खड़ा कर कर बताओ, हमारा हिस्सा कितना होना चाहिए? 46% होना चाहिए ना, लेकिन हिस्सा दिया कितना? मेरे प्रेस वाले साथियों ने भी अखबार में पढ़ा होगा, देखा होगा, हमारा हिस्सा बना सिर्फ 1.5% और वो भी सिर्फ वो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं जो मुलाजिम हैं, उनकी सिर्फ नौकरी के लिए, कोई रिसर्च के लिए पैसा नहीं है, कोई भी नीति के लिए पैसा नहीं है। और जिन लोग जो 1.5% भी नहीं है, 0.012% लोग हैं, उनके खातों में देश का 50% बजट उनके हिसाब से बनाया जाता है। और फिर सरकार कहती है हम आम जनता की सरकार है, हमने किसानों की भलाई के लिए काम किया है। नहीं, ये किसानों की सरकार नहीं है, ये मजदूरों की सरकार नहीं है। अगर ये मजदूरों की सरकार होती, ये सरकार किसानों की होती, तो कानून भी किसान और मजदूर के हक का होता। लेकिन पिछले 75-76 साल के अंदर मैं बता देना चाहता हूं, जितने कानून बने वो कारपोरेट घरानों के लिए बने और जितने कानून खिलाफ बने किसान और मजदूर के खिलाफ बने। आज हमारी जमीन अखबार होती है, हमसे पूछा नहीं जाएगा, 70% की सहमति की जरूरत नहीं है, आपकी जमीन 2.5 गुना रेट के ऊपर अखबार कर ली जाएंगी, लेकिन आपसे सलाह नहीं की जाएगी। ये कानून हमारे खिलाफ बनाए। मजदूर 8 घंटे काम करता था, उसको 8 घंटे के बाद नौकरी लेने की उसका हक था, लेकिन इस सरकार ने कह दिया कि प्राइवेट कंपनी वाले लोग आपसे 12 से 14 घंटे काम ले सकते हैं, आपके पानी की व्यवस्था हो ना हो, आपके वहां पर उठने बैठने की व्यवस्था हो ना हो, लेकिन आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है आप वहां यूनियन बनाएंगे, कोई अधिकार नहीं है आप वहां आवाज उठाएंगे। इसलिए कहने का मतलब है
हमने अपने हक लेने हैं। हक कितना है? वो 46% है। जब तक बजट के अंदर 46% हिस्सा हमारे सेक्टर को नहीं मिलता, ये लड़ाई अलग अलग रूप से होती रहेगी। वो चाहे आंदोलन का स्वरूप हो, चाहे कोई और स्वरूप हो, हमें अपना हिस्सा चाहिए। ये बात अपने जहन के अंदर बिठानी होगी। जब तक हमें ये नहीं पता बजट के अंदर हमारा हिस्सा कितना है, हमारे नौजवान बच्चों से अपील करना चाहता हूं, नौजवानों, आप लोगों के पास हजार एक महीने का नेट आप लोग खराब करते हैं, लाख लाख रुपए के टेलीफोन है, लेकिन आप लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि सरकार हमारे लिए क्या करती है और कारपोरेट घरानों के लिए क्या करती है। हमारे शुभकर्म जैसे नौजवान लोग शहीद हुए, सैकड़ों किसानों ने शहादतें दी और उन लोगों को बताया जो लोग कहते थे ये राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन शंभू और खनौरी और रतनपुरा बॉर्डर के ऊपर एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम की लीडरशिप ने बताया पूरे देश के लोगों को, ये लोग ड्रामे करने नहीं आए, ये लोग मीटिंगें करने नहीं आए। 1 साल हो गया है जहां हमने अपनी जानों की बाजी लगाई है, हमारे बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं। हम वादा करते हैं लोगों के साथ भी हम कोई भी मीटिंगों के लिए आंदोलन नहीं करते, हम अपनी मांगे मनवाने तक अपने आंदोलन जारी रखेंगे। इसलिए किसान साथियों, लीडर साहबानों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और क्या दृढ़ होगा उनका संकल्प, जो अपनी जान की बाजी डल्लेवाल जी 80 दिन के आसपास हो गए, उन्होंने मरण व्रत रखा है। आपका भी दृढ़ संकल्प ऐसा ही होना चाहिए। जब भी गांव के अंदर कोई आवाज आए, जब भी कोई बुलावा आए, जब भी कॉल आए, तो हमारा संकल्प भी इतना दृढ़ होना चाहिए। सरकार की हर एक सीआईडी को पता होना चाहिए गांव के अंदर पड़ा बुजुर्ग और सच के ऊपर खड़ा नौजवान इस आंदोलन के साथ है। अपने मीडिया के माध्यम से, अपने टेलीफोनों के माध्यम से इस आंदोलन को मजबूत करो। इतनी की बेनती